मामला कपूरथला में सोने को खरीदने के झूठे आरोप लगाने का है, जहां पीड़ित परिवार ने बताया कि कैसे कुछ व्यक्तियों द्वारा चोरी के सोने को खरीदने के झूठे आरोप लगाकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने मीडिया से रूबरू होकर कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित दिलावर सिंह व उनकी बहन नीनू सिंह का कहना है कि हम पर कुछ व्यक्तियों द्वारा 20 तोले सोना मात्र 40,000 रुपए में खरीदने का आरोप लगाया गया है, जो कि सरासर झूठा है। पीड़ितों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान व पुलिस के उच्च अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार ने संबंधित पुलिस थाने में 2 दरख्वास्तें भी दी हैं, जिन पर फिलहाल कोई संतोषजनक कार्रवाई होती नहीं दिख रही। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने जब जांच अधिकारी मंगल सिंह से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। यहाँ जिक्र योग बात यह है कि अब परिवार पर राजीनामे का भी दबाव डाला जा रहा है। मीनू सिंह। मेरा नाम दिलावर सिंह। मैटर ये है कि ये मेरा भाई दिलावर सिंह 20 तारीख को मेरे पास मेरे गांव फौजी कॉलोनी मुझे मिलने आया, दिवाली के संबंध में भी और इसके बेटे के रिश्ते के संबंध में भी। इसके बेटे का फ़ोन आया 3 बजे कि कोई बंदे हमारी शॉप पे, बाज़ार के कुछ बंदे, जिनमें से एक का नाम मंजीत सिंह, एक का नाम अशोक कुमार, एक लक्की ज्वेलर और एक बंदे का नाम नहीं पता, 4 बंदे मेरे भतीजे की शॉप पे, जो सेल्समैन है सचदेवा गारमेंट्स में, उसकी शॉप पे आए और उसे कहते कि तेरे पापा ने 20 तोले सोना लिया 40,000 के विच। उस शॉप पे उधर कस्टमर भी बैठे थे, उस बच्चे का ओनर भी था। उसके सामने उन्होंने उसे बेइज्जत किया, जलील किया, एलिगेशन लगाए, कहते तेरे प्यो दा मोबाइल बंद आ रहा है, उसे बुला और उसे बैठ के ये मसला सुलझाओ, नहीं तो बात घर तक जाएगी, हम तेरे घर जाएंगे। तो उसने बात करवाई कि बात करो। हमने बात की, मैंने पूछा हाँ जी भाई साहब क्या मसला है? कहते दिलावर कितने है? मैंने कहा दिलावर जो है वो मेरे पास है। कहते उसका फ़ोन बंद आ रहा है। तो मैंने कहा आप मुझसे बात कीजिए, मैं उसकी बहन हूँ, फैमिली जो भी मैटर है फैमिली तक ही आएगा, बताइए क्या है। कहते हैं 20 तोले सोना लिया है और 40,000 में लिया है, 40,000 रुपया हमसे ले लो और 20 तोले सोना हमें दे दो। मैंने कहा किसकी चोरी हुई है? कहते बाजार किसी दी चोरी हुई। मैं कहा आप कौन है? असी गुआढ़ी हैं ते आके साडे नाल मसला निबेड़ो। तो दिलावर ने, मैंने कहा फिर आप तुसी मसला क्यों निबेड़ना? आप पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करवाओ, हम लोग पुलिस स्टेशन बैठ के सारा मसला निबेड़ देते हैं ना, वहाँ जाके बात करते हैं। कहते नहीं पुलिस स्टेशन नहीं जाना। मैंने कहा आपने कंप्लेंट की? कहते नहीं कंप्लेंट नहीं करनी, बारों बार ही हमने सारा कुछ करना है, इन्हों लैके आओ। मैंने कहा मुझे वहाँ से आते टाइम लगे ना, 1 घंटे का टाइम दो। फिर मैं और भाई इसकी फैमिली हम सारे यहाँ बाज़ार में आए, यहाँ बैठ के बात हुई। तो कहते भी तुसी गल असी वधाउणी नहीं, थाने भी नहीं जाना, यही हमें अपने 20 तोले सोना दे दो, 40,000 रुपया ले लो, गल ख़त्म करो, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये परिवार को भुगतना पड़ेगा। मैं कहा चलो ठीक है। आप फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए, एक बंदा पकड़ा इन्होंने, पकड़ के पता नहीं अननोन बंदा था, कौन कौन नहीं, उसे पकड़ के भाई की शॉप के सामने मारना शुरू कर दिया। आपके भतीजे का नाम क्या है? सनमप्रीत सिंह। आपके भाई की दुकान है जसपाला गली में। और आपका भतीजा जो दुकान में काम करता है वो सदर बाज़ार में सचदेवा गारमेंट्स। वो जब उनको पीटना शुरू किया उसके बाद चोर को, जिस बंदे को उन्होंने चोर बता के यहाँ पे लेके आए, उसे पीटना शुरू कर दिया और कहते हैं कि यह बंदे ने 20 तोले तनु सोना देता है। वो बंदा मुकर गया कि मैंने नहीं दिया। वो बंदे ने हाँ नहीं की। वहाँ सारा बाज़ार इकट्ठा हो गया, भीड़ इकट्ठी हो गई। हम लोग पुलिस स्टेशन चले गए। ना तो वहाँ कोई मुलाजिम था उस टाइम, कोई भी पुलिस मुलाजिम नहीं था, ना ही कोई ज़िम्मेवार इंसान कोई बंदा वहाँ था कि जो जिसके सामने ये बात की, रिस्पॉन्सिबल बंदा कोई ही नहीं था। फिर हम लोग पुलिस स्टेशन चले गए, वहाँ जाके हमने कंप्लेंट की। कंप्लेंट करके 20 तारीख की ये बात है, आज 29 तारीख हो गई है, कोई रिस्पांस नहीं मिला। एक बार हमें बुलाया गया वहाँ पे और कहते कि कंप्रोमाइज़ के लिए प्रेशराइज़ करने लगे, कंप्रोमाइज़ करो अदरवाइज़ नुकसान होगा आपका, बाज़ार में रहना है, शहर में रहना है तो आपको महंगा पड़ेगा। तो महंगा के सस्ता। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हमारी सुनवाई पुलिस में हुई नहीं। फिर कल एक कंप्लेंट, वही बंदे जो भाई की शॉप पे आए थे, अपने पंडित अशोक कुमार, मंजीत सिंह और लक्की ज्वेलर और बाज़ार के और भी 5-7 बंदे, क्योंकि मुझे उनका नाम नहीं पता, मेरा शॉप पे आना जाना रहता है, बैठना नहीं, प्रॉपर सिटिंग नहीं होती। तो काफ़ी सारे बंदे थे जो इनको प्रेशराइज़ कर रहे थे। पुलिस स्टेशन भी इनके साथ 10 बंदे आए जिन्होंने मजबूर किया कि आप कंप्रोमाइज़ करो अदरवाइज़ आपको नुकसान होगा। वो बच्चे उस दिन से सदमे हैं। भाई जो है इस टाइप का बंदा है नहीं, शरीफ एकदम इज्जतदार, एक अमन पसंद शहरी है और नजायज़ एलिगेशन लगा रहे हैं उसकी शॉप और उसका रिकॉर्ड पिछला सारा कुछ देख के। पुलिस को हमने रिक्वेस्ट की, गुहार लगाई कि हमें इंसाफ दिलवाओ, कल हमारे बंदे के साथ कुछ भी हो सकता है, भाई के साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई, कुछ भी उसके परिवार को नुकसान हुआ, वध कट हुआ तो जिम्मेवार कौन है? यही बंदे होंगे। हमारी सुनवाई हो नहीं रही, 10 दिन हो गए इस बात को। कल एक कंप्लेंट मैंने दी है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये जो हुआ है
उस पर कार्रवाई की जाए कानूनी बनती हुई, और हमें न्याय दिलवाया जाए। कल कुछ भी होता है, जिम्मेवार ये लोग हैं जिनके नाम जो हैं दरखास्त में हमने दिए हैं। कितनी दरखास्तें दी हैं? हमने 20 तारीख को एक दरखास्त दी है और एक दरखास्त हमने कल 28 तारीख को दी है। वो मेरी तरफ से जब हमारी सुनवाई नहीं हुई और बार बार बंदे भेजे जा रहे हैं, उसके बेटे को प्रेशराइज किया जा रहा है कि राजीनामा कर लो नहीं तो महंगा पड़ेगा। इस मामले 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ मेरी अभी तक नहीं, हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो मंगल सिंह हैं, उन्होंने बिठाया दोनों पार्टियों को, पर बात वही हुई, एंड ये हुआ कि कंप्रोमाइज़ कर लो नहीं तो नुकसान होगा, तुसी इन्ने जोगे है नहीं तो आपको ही नुकसान भुगतना पड़ेगा। बस यही। ਦਿਲਾਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਫੇਰ ਦਬਕਾ ਆ ਕੇ ਲਗਾਓਗੇ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਲਿਆ ਵਾ, ਲੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਾ, ਭਾਂਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ, ਇਹ 'ਚ 40,000 ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕੁਛ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਧਵਾ ਦੋਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਧਵਾ ਦੋਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ? फैमिली सारी सदमे में चली गई है। तो बेटा मेरे घर बीमार वाली हो दा गया, ओदी वाइफ दा बीपी लो हो ਬੀਬੀ गया। ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਉਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠਦਾ। 6 ਵਜੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਭੀਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋ? ਆਈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मंगल सिंह ਆਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਗੋਗੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੋਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਵੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ pressure ਪਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ- ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਮੈਂ ਕੇ ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ आके इन्होंने ਸਾਡੇ धमकाया, ਤੇ- थ्रेट किया, ਹਾਂਜੀ। इल्ज़ाम लगाया, 20 तोले सोने की मांग की। पुलिस को भी अधिकार है कि वो राजीनामे वार से प्रेशर हाँ, करे। इसीलिए तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भी हमें न्याय दिलवा दो, जस्टिस दिलवा दो, और तो कहीं से हमें कुछ मिला नहीं। पुलिस स्टेशन 2 बार जाने से हमें कुछ नहीं मिला। ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ और डीजीपी साहब को की मांग है? मांग यही है भी ये नजायज हो रहे हैं प्रधानियाँ ये ख़त्म की जाए, और गरीब बंदा जो एक बंदा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है उस पर ऐसे नजायज एलिगेशन लगा दिया है। इसे न्याय चाहिए, कानूनी कार्रवाई बनती जो है उनके खिलाफ की जाए। जे कल नूं इहदे परिवार को कोई नुकसान हुआ तो ये लोग जिम्मेदार हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ। ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ ਦਰਖਾਸਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ लेबर ਵੀ का ਯਾਰ काम है, छोटी ਲੇਬਰ सी का सुनहरी की छोटी दुकान है, तो लेबर ਤੁਸੀਂ का देख काम के है। आए, ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ साइकिल पे आने जाने वाला साइकिल बंदा, ਹਾਂਜੀ तो उसे कहते हैं भी 20 तोले सोना सानू दो। 20 तोले हाँ जी। सोना इसने कहाँ से देना है? ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ शरेआम ਦਬਕਾ धक्केशाही। ਦਬਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? पुलिस न्याय नहीं दे रही, सुनवाई नहीं हो रही। हाँ। आज 10 दिन हो गए, सुनवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बंदे आके धमकियां दे रहे हैं, धमका रहे हैं, बच्चों को प्रेशराइज कर रहे हैं। इससे बड़ी धक्केशाही और क्या होगी? ਇਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਫਾਈਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ जी सर नेक्स्ट स्टेप फिर हम तो जाएंगे आगे जाएंगे न्याय के लिए कुछ भी करेंगे